हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है और सभी के लिए ये दिन अच्छा होता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने पूजा जो रखवाई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी पूजा रखवाई है और क्यों रखवाई है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे। तो आयु के जन्मदिन की शुरुआत हो चुकी है, मतलब आयु के जो जन्म का वीक है वो स्टार्ट हो गया है। तो हमने सोचा आयु के जन्मदिन पर कुछ खास किया जाए। केक तो सभी काटते हैं और पूजा भी सभी करते हैं, तो क्यों ना इन दोनों को अलग अलग, मतलब मैंने सोचा एक दिन पूजा करें, एक दिन केक काटें, तो ऐसे दोनों तरीके से सेलिब्रेट हो जाएगा। तो बस फिर देर किस बात की, चलिए ये देख रहे हैं ना, दलिया बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है और मुझे कुछ भी नहीं खाना है। मेरा मन था कि मैं उपवास रखूं, लेकिन पूरे दिन सहना तो नहीं पॉसिबल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि हल्का मीठा दलिया खा के, मीठी दलिया जो बना लूँ मैं दूध में, और हल्का सा ही एक बार फलाहार के रूप में खा के मैं ये पूरा दिन रहूँ, जिससे शाम को पूजा में शामिल हो सकूँ। तो इन्होंने तो पूरा व्रत रखा है, बिल्कुल अन्न जल बिल्कुल कुछ भी नहीं इन्होंने खाया है अभी तक, और ना ही ये शाम तक खाएंगे। पूजा के बाद ये अपना व्रत खोलेंगे। तो आप लोग भी आयु के लिए क्या जन्मदिन की विशेष कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आयु आपको पसंद हो, आयु को आप लोग चाहते हैं तो। और बस पूजा की शुरुआत हमारी इस तरह हुई कि धोती, जो कि हमारे में बहुत ज़रूरी होता है पूजा में पहनना, शादी में भी पहनते हैं लड़के, तो इनको धोती पहनी थी और सफ़ेद धोती मैं लेके आई थी दुकान से, क्योंकि मैंने बोली पीली धोती नहीं तो गुलाबी कलर की, तो मुझे नहीं मिली। तो मैंने रंग के लिए बोला, तो मम्मी ने रंग भिजवा दिए और फिर मैंने धोती को सोचा कलर कर लूँ। तो इन्होंने बोला लाओ मैं कलर कर लेता हूँ, तुम तब तक कोई दूसरा काम संभाल लो। तो बस क्या था, इन्होंने फटाफट धोती को गीला किया। आप भी ध्यान रखिए, जब भी ऐसे कोई कपड़े जो रंगने हो ना, तो सूखे में वो अच्छे से नहीं रंग पाता, हल्का गीला करके निचोड़ लें, उसको अच्छे से झाड़ के सुखा के और तब उसको रंग घोल के हल्का, और इस तरह से बाल्टी में आप डुबो के या टब भी यूज़ कर सकते हैं। बस तो एक इससे डुबुक क्या होता है निकाल ना कि लेंगे। पूरे कपड़े में अच्छे से कलर हो जाता है। और घर की हालत तो आप देख ही सकते हैं, पूरा साफ़ सफाई बहुत कुछ करना है। दोपहर का समय हो रहा है, घबराहट भी हो रही थी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, छोड़ क्योंकि देते पूजा हैं। पहली बार रखवाई है, तो बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसे तो मम्मी के यहाँ पूजा होती है तो ये मम्मी ही संभालती हैं सारा काम, हम लोग जो हल्के फुल्के काम होते हैं वो संभालते हैं, तो इतना कुछ पता नहीं होता, इतनी परेशानी भी नहीं होती और डर भी नहीं होता। लेकिन भगवान की पूजा है तो डर किस बात की, सब अच्छा ही होगा ऐसा उम्मीद है। और बस आप लोग देखिए, बीच में आयु ऐसे खेल रहा था, तो एक एक करके सारा काम निपटाना था, मुझे भी नहाना धोना था और आयांश को भी नहा दिया था। उसके बाद खेलने में लगा, तो मैंने सोचा मेकअप में अभी नहीं लगती हूँ, बस नहा वहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ, तैयार होने की क्या बात है, वो तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन काम निपटाना है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं शाम को एक एक करके पूजा में। तो अब देखिए इसी तरह हमारा दिन निकल चुका था, 4:30 बज रहे थे और घर की सफाई जो है लगभग हो चुकी थी, बेड वेड ठीक हो चुके थे सब कुछ, तो पोछा भी लग ही चुका था। तो अभी फर्श थोड़ा बहुत गीला रह रहा था और थोड़े बहुत बर्तन थे, नहीं तो वहाँ के सारे बर्तन धुल गए थे, सब कुछ कर लिए थे। कुछ काम में इन्होंने भी हाथ बटा दिए थे और बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी, तो मुझे भी बहुत आराम मिल जाता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत परेशान रहती हूँ। और ये आप देख रहे हैं ना, चावल मैंने फूलने के लिए दिया हुआ है, तो ये क्यों दिया है ये आप आगे जानेंगे। इसका बहुत ही महत्व है पूजा वाले घर में या पूजा वाले दिन में चावल को फुलाने का। तो पानी में भिगो दिया चावल को और घर ऐसे ठीक ठाक हो रखा था। आया सोने की जिद कर रहा था, पूरे दिन जो सुबह उठा था सोया नहीं था, तो बस पूरे दिन इसने खेल कूद मस्ती की, इधर उधर किया, और अब इसको नींद आ रही थी तो इसको सोना था। इधर ये रूम भी देख सकते हैं, पूरी सफाई हो गई थी, सारा सामान पूजा का रख दिया था। बहुत सारे सामान मंगाने होते हैं एक एक करके, खर्च तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन जो इसकी व्यवस्था होती है ना, ये बहुत अलग होती है, छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखना होता है। और मंदिर भी मैंने यहाँ कोने में लगा दिया था। बाकी अब इंतज़ार था पंडित जी के आने का, क्योंकि बाकी चीज़ उनसे पूछ के करना बेहतर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बनानी होती है, जैसे चावल को पीस के उससे फिर ये बनाने होते हैं, शुद्ध करना होता है जगह को, तो उस पर ये लकड़ी का जो पीढ़ा होता है पूजा के लिए रखना होता है। तो बस यहाँ पे पंडित जी का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बल्कि बाल झाड़ लिए,
ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि अयान अभी छोटा है, तो बस मेकअप तो करने भी नहीं देगा ज़्यादा वो, और परेशान भी करेगा। तो बस इसी तरह। और ये भी पूरा पंडित के गेटअप में आ चुके हैं, देखिए आप लोग। तो इनको मैं देख रही हूँ आज पंडित के गेटअप में, इस तरह से धोती, तौलिया और गंजी। तो और मैं भी यहाँ तैयार हो चुकी थी, तो मैंने कहा पूजा का सामान रेडी कर लूँ ताकि मैं अगर अयांश के साथ भी रही तो पंडित जी को और इनको सारा सामान आसानी से मिल जाएगा। तो इस बार मैंने ये टोकरी ली, मुझे बहुत पसंद है ये टोकरी, मैंने कहा पूजा के लिए रख लेते हैं। तो ये फूल, धूप, अगरबत्ती, रोली हो गया और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे चंदन हो गया, कुमकुम हो गया, आम का पल्लव हो गया, ये और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। तो सब मैंने एक एक करके रख दिया। ये हनी, शहद का बहुत महत्व है। और ये लकड़ी का पीढ़ा, मतलब इस पर पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान को स्थापित करते हैं। पीला कपड़ा चाहिए, तो मैंने टोकरी में ये सारे सामान रख दिए। जनेऊ चाहिए पीले कलर का, ये किसी भी कलर में आप ले सकते हैं। फिर हवन सामग्री चाहिए, मिठाई, फल चाहिए, फूल चाहिए। एक यहाँ पे मैंने 4 जोड़ी जनेऊ ली थी, तो मैंने 4 जोड़ी ली थी, पंडित जी ने लिखवाई थी। और बाकी जो काम होगा वो उस हिसाब से लेंगे, बाकी बचा हुआ मैं संभाल कर रख दूँगी। और कुमकुम आदि बहुत कुछ था, सारा मैंने इकट्ठा कर दिया। तो आप देख सकते हैं पंडित जी हमारे घर आ चुके हैं। आयांश, पंडित जी को मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो आयांश पापा के पास बैठा हुआ था। ये लोग पूजा की जो प्रक्रिया होती है ना, स्टार्ट हो चुकी थी इस तरह से। तो पंडित जी भी अपने ही तरफ के हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि कोई दिक्कत नहीं लगी, सब वो बता रहे थे और मैं वैसे कर रही थी। पान के पत्ते ले आई थी, कुछ सामान इन्होंने ला दिए थे, कुछ ऑनलाइन मंगवाना पड़ा जो ध्यान नहीं रहा। भगवान की कृपा थी कि सारा सामान, सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छे से हो गया। और ये कुछ था, तो बस इस तरह तिल, जौ, ये सब हवन के लिए बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो थी सब इकट्ठा किया। बर्तन देने थे, और फिर कलश स्थापित करने के लिए छोटी सी पीतल की जो ये होती है बर्तन, वो देनी थी। हाँ, प्लेट, कटोरा, प्रसाद बनाने के लिए बहुत कुछ, एक करके ना बहुत कुछ देना था। तो बस फिर क्या था, इसी तरह पूजा की प्रक्रिया आरंभ हुई और काफ़ी अच्छा लग रहा था वातावरण, क्योंकि बहुत खुशी मिल रही थी। आप ऐसे घर में पूजा रखवाते हैं, पूजा स्टार्ट होता है, बहुत ही अच्छा वातावरण, पूरे वातावरण में सकारात्मकता, मतलब पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है, बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत खुशी महसूस होती है। तो काफ़ी हमारे घर में भी अच्छा लग रहा था, सभी बहुत खुश थे इस तरह से। और एक चीज़ जो मुझे नहीं मिल पाया था वो था केले का पत्ता। इस सत्यनारायण भगवान की पूजा में केले के पत्ते का भी बहुत महत्व है, आम के पल्लव का भी बहुत महत्व है। तो पंडित जी ने केले का पत्ता और तुलसी के पत्ते, ये सब पंडित जी भी लेके आए थे। तुलसी के पत्ते तो मेरे पास भी उपलब्ध थे, तो मैंने भी रख लिए थे। और इस तरह से आप देख सकते हैं सामग्री के बाद सबको व्यवस्थित करना एक एक जगह पे। अनायास तो बीच में बस निकल के जा रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन सामान की तरफ ये भागने लगता है, इसके लिए ये सब बिल्कुल नया है। तो देखिए भगवान जी स्थापित हो चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं हमारे सत्यनारायण भगवान जी। तो बस सत्यनारायण भगवान की कृपा हम लोगों पे बनी रहे, आप सभी पर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। मैं यही कामना करती हूँ कि सभी खुश रहें, सभी अच्छे रहें, सभी उन्नति करें, सभी के घर में खुशियाँ आएँ, हमारे घर में भी खुशियाँ आएँ, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग भी ना मन्नत रखिए, और कभी कभार नहीं तो साल में एक बार भी पूजा ज़रूर रखवाइए सत्यनारायण भगवान की। और देखिए यहाँ पे अब पूजा के लिए ना प्रसाद की ज़रूरत होती है, तो ऐसे तो हम भोग लगाते हैं बादाम, मिश्री, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा में अलग अलग प्रसाद का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ प्रसाद मुझे तैयार करना था, इसमें गुड़ थे, केला था, पके हुए केले, गुड़, अक्षत जो मैंने आपको बताए थे ना, वो चावल थे, छोटी मोबाइल जैसे आप ऐसे मैश कर दें, ऐसे बढ़िया से उसको मिलाना था, क्योंकि उसका प्रसाद बनता है। फिर चरणामृत बनानी होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत ध्यान रखना होता है, साफ़ सफाई का बहुत कुछ होता है। तो इस तरह मुझे प्रसाद बनाने का आदेश दिया था पंडित जी ने कि आप प्रसाद तैयार कर लें, उधर वो लोग कर रहे हैं। पके हुए केले को और अक्षत जो मैंने ये चावल फुलाए थे उसको और गुड़ को, तीनों को अच्छे से मिलाना स्टार्ट किया। तो बस इस तरह से अच्छे से आपको मिलाना होता है।
और इन सब चीज़ों का भगवान जी को भोग लगाया जाता है। फिर आप दूध, शहद ये डाल के भी एक प्रसाद बनाते हैं, सूखे हुए प्रसाद बनते हैं। तो 3 तरह के प्रसाद तो बहुत ही ज़रूरत होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं भोग लगाने के लिए। और ऊपर से मिठाइयाँ, लड्डू, आपको जो बाँटना है लोगों में, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपको खिलाना है लोगों को, जो भगवान को आपको चढ़ाना है, जो पंडित जी को आपको दान करना है। और दिन तो बहुत ही अच्छा दिन था। तो बस आज के दिन दान पुण्य का अपना बहुत महत्व होता है। तो आप जितना अच्छा दान पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बेड पर बाबू दही और चूड़ा होते तो आज पूरे दिन इसी ख्याल में थी कि शाम को पूजा होगी और फिर भगवान को भोग लगाए जाएंगे, आरती होगी, हमें आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छा लगा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हम लोग कितने खुश थे। तो बस इसी तरह प्रसाद की शुरुआत हुई थी बनाने की। प्रसाद जैसे बना के हमें दिए। उधर पंडित जी भी अपने सारे व्यवस्था में लगे हुए थे, दिया जलाना था, फिर हर चीज़ को इकट्ठा करना, अक्षत देना, ये वो सब। और गुड़ तो आपको पता ही है, बड़े थे गुड़, तो मुझे इसके लिए मैंने इसको सोचा इस तरह से मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूँ, तो अच्छे से मिल जाएगा, प्रसाद घुल जाएगा अच्छे से। वैसे घुल नहीं पा रहा था और साथ में किसी चीनी भी देनी थी। तो अभी लोग भी आ चुके थे। मेरी छोटी वाली बहन जो थी, छोटी जिसका नाम है, छोटी आई थी के साथ, तो ज्योति भी आई थी। और ये लोग बीच बीच में मेरे घर आते रहते हैं बाबू से मिलने, और ऐसे भी हम लोगों से मिलने और बात करने, मस्ती करने। तो आज को पूजा था, तो औरों का आना निश्चित था, तय था। तो कुछ लोग नहीं भी आ पाए, कुछ कारणवश, कुछ काम में उलझ गए थे, कुछ बाहर थे। तो और इस तरह फिर गाँव हमने वीडियो कॉल किया, तो इसके जो दादा दादी थे, बड़े दादा दादी, सब ने इसको वीडियो कॉल पे देखा, आशीर्वाद दिया, पूजा देखी सब लोगों ने। और इस तरह पूजा शुरू हो चुकी थी पंडित जी की, यहाँ पे कथा आरम्भ हो चुकी थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका साथ बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए, हेल्पफुल और बहुत तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए हम ला पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आकांक्षा शेखर ब्लॉग को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए आप लोग पूजा का आनंद लीजिए, यहाँ पर पूजा में शामिल हो जाइए आप लोग भी। आयांश भी आ चुका है और मेरा भाई भी आ चुका है, मैं भी पूजा पे बैठ चुकी हूँ। तो बस इसी तरह सब आ रहा है। देख ही सकते हैं, बस इसी तरह से पंडित जी की कथा आरम्भ होने वाली है। और सभी बैठ गए, हाथ पैर धो के, हाथ पैर धो के अच्छे से बैठ गए हैं, क्योंकि पूजा में बीच में शेर हुई या उठना सही नहीं होता है। वैसे तो आंस भागा दौड़ी करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे पूजा का आनंद उठा रहे हैं। पंचदेवताभ्यो नमः। अक्षत इदम अक्षतम ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। फूल एतानि पुष्पाणि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। सिंदूर इदं सिंदूराभरणम् ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। जल एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि ओम प्रतिष्ठा। जल एतानि पाद्यार्घाचमनीयानि ओम श्री भगवते श्री विष्णवे नमः। अंजलि ओम वरुण देवताभ्यो नमः। तिल दिया, किस संकल्प के लिए पैसा लग गया, 11 रुपया 21 रुपया कुछ दिया, 11 या 21 11 21 51 कुछ रह चाहिए जोड़ में 11 रुपया।